Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking, and this is our the part third of the current affair. I welcome you all in my YouTube session for the current affair, and welcome to all in the Officer Sub channel. Okay, चैनल पे जो भी नया आया हो सब्सक्राइब कर देना. यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम हेयर. एंड हमारी जो सेशन हमारी होने वाली है वो पार्ट थर्ड फॉर द करंट अफेयर सेशन होगी जो हम कवर करेंगे आज. एंड ऑब्वियसली पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट हमारी ऑलरेडी कवर्ड है फॉर द करंट अफेयर. आप वहाँ पे जाओ और उससे पहले व्यू करो, है ना. पहले जाकर पार्ट सेकेंड और फर्स्ट देखो, देन यू विल कम टू द फास्ट पार्ट थर्ड. ओके, मोस्ट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द पार्ट वन एंड पार्ट टू. ओके, एंड हमारी जो सेशन होगी वो आई विल टेक ओनली 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, वीडियो को 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल. ओके, इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम. ओके, नेक्स्ट वी विल टुडे कवर फ्रॉम हेयर, दैट इज अ पार्ट थर्ड ऑफ द करंट अफेयर सेशन. एंड हम शुरू करते हैं आज. हमारी जो फर्स्ट करंट अफेयर सेशन है वो हमारी ये है. स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिस वर्ल्ड. हमारी मिस वर्ल्ड ऑफ 2025 उनका नाम क्या है? मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2025 की? वो बनी है ओपल सुचाता चोंगश्री, इनका नेम है ये. ओके, एंड ये ऑलरेडी मिस थाईलैंड रह चुकी हैं. ठीक, ओके. इस इंपॉर्टेंट क्या है भैया इसमें? इंपॉर्टेंट ये हमारी मिस वर्ल्ड रही है. इंपॉर्टेंट ये है ये एग्जीबिशन जो है ना वो हमारा सेंटर कहाँ था इसका? हैदराबाद में हुई है. ठीक है. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी ये है, आप देखो इसमें नोट करो. इंडिया की जो मिस यूनिवर्स टाइटल कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी ने जीता है? ठीक है, वो है हमारी फर्स्ट सुष्मिता सेन जो कि 1994 में इन्होंने टाइटल गेन किया था. एंड फिर लारा दत्ता जी 2000 में इन्होंने टाइटल गेन किया था मिस यूनिवर्स की. एंड 2021 में हरनाज संधू जी. ओके, नेक्स्ट विल मूविंग फॉरवर्ड. एंड द सेकेंड इज हमारी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2025 की, उस बुक का नेम क्या है? फर्स्टली बुकर प्राइज हमारे बुक में ऑब्वियसली दी जाती है बुक के फील्ड में. जो बुक की फील्ड में बुक का नेम क्या है? द बुक नेम इज हार्ट लैम्प. ओके, लिखा किसने है इस बुक को? द नेम इज बानू मुस्तक जी. ओके, नेक्स्ट आप देखोगे इसे ट्रांसलेट किसने किया है? ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती. ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना. ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती. बुक का नेम क्या है? हार्ट लैम्प को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज. इंडिया एंड यूके जो है वो साइन कर चुके अपने फ्री ट्रेड डील. यस, यू हर्ड राइट, दैट इज द इंडिया यूके जो है वो फ्री ट्रेड डील फॉलो करेंगे, है ना. मीन्स देयर हैव नो टैक्सेस. आगे देखो आप, ये हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये अपडेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट आप देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दूंगा. आप ये फॉर आई फाइंड इट मोर नॉट मोर important for your examination. Okay, this is all current affair for the NDA, CDS, CRPF and AFCAT aspirants. AFCAT के लिए it is not more relevant because यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो AFCAT में नहीं पूछी जाती वो भी है. बट डेफिनेटली यू विल हैव टू व्यू बिकॉज आपको देखने की ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो डिफेंस से रिलेटेड है. ओके, डिफेंस वाली जो चीज़ें हैं वो AFCAT में पूछी जाती है. डिफेंस वाली मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी है. ओके, सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑल. देखो यहाँ पे हमारी जो इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेट जो चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर है, ठीक है, वो कहाँ है? नोट करोगे आप, ये एमपी और राजस्थान में पड़ती है. ओके, कौन कौन से इसने कवर कर रखा है? या सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये ठीक है, एंड टाइगर रिजर्व्स. हमारी जो पालपुर कुनू नेशनल पार्क है ना जो एमपी में, उसकी वो इसके अंदर आ रही है. एंड गांधी सागर सेंचुरी जो कि एमपी की है वो भी इसमें आ रही है. एंड द थर्ड जो हमारी राजस्थान में पड़ती है वो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व. ओके, ये इसके अंदर आती है. ओके, इंडिया की क्या है? ये फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, ठीक है, जो कि बनाई गई है एमपी और राजस्थान के बीच में. नेक्स्ट देखो आप, ये हमारे सर हैं कुसमाइनी सर. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है. फार्मूला 2 F2 रेस में इन्होंने ये जीत चुके हैं जो कि हुआ था कहाँ पे? मोंटे कार्लो में. ओके, नेम क्या है सर का? ये है कुसमाइनी, है ना, कुसमैनी सर. ओके, जो कि इंडिया से हैं. ग्रैंड प्रिक्स में आप देखोगे तो ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो मियामी में हुआ है, वो मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? वो विनर है ऑस्कर पियास्ट्री जी. ओके, ऑस्कर पियास्ट्री सर हमारे हैं. एंड इमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन. ओके, नेम आप याद करना, मैक्स वर्स्टैपेन. हाँ, ये ओके, आप पहले कवर करने दो फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, देखो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो हमारी हुई है वो लॉन्डो नॉरिस सर हमारे हैं जो हैं
उन्होंने जीता है, ठीक है। देखो अब टेल यू वन थिंग, दैट इज ये जो हमारी मेरी ये जो हैंड रिटन नोट्स है फॉर द करंट अफेयर, ये मैं आप अगर नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, ओके, वन लाइनर के फॉर्म में। एंड अगर नोट ना करना चाहो तो आप आई विल गिव द पीडीएफ टू द माई टेलीग्राम चैनल, ओके, वहाँ पे जाकर देखो, चैनल का नाम टेलीग्राम का भी ऑफिसर साहब चैनल, ओके, अब वहाँ जाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली ये जो हमारी ऑल सेशन होगी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये डेफिनेटली गोइंग वेरी वेल, ठीक है। ये करंट अफेयर सेशन चल रही है, इंग्लिश की पार्ट आएगी। एंड फॉर द जीएस पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क भैया जीएस में कैसे कवर करें फॉर द सीडीएस पोर्शन, एंड एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है फॉर द सीडीएस के लिए, पेपर कहाँ से, क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से बनाता है, ठीक है। आई विल शेयर यू ऑल थिंग, ओके, और आई विल कवर द वन शॉट वीडियोस फॉर द जीएस पार्ट, दैट इज फॉर द बायो केमिस्ट्री एंड ऑल इट्स आई विल कवर फ्रॉम द एनसीईआरटी पोर्शन, ओके। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चैनल पे बने रहना, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन वेरी वेल विद अ वेरी गुड मार्क्स, ओके। सो पेपर क्लियर करवाने की जिम्मेदारी इस पर आपकी मेरी है, ओके। आई विल क्लियर द पेपर 2 times ऑफ द एफकेट एग्जामिनेशन एंड 2 other गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो, ओके। सो पेपर जो आपका इस बार का है वो मैं कवर करवाऊंगा, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, है ना, और बेहतरीन तरीके से वीडियो पे बने रहना। मैं जो भी टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा और जो मैं आपको बताऊंगा, आइडियाज दूंगा, गाइडेंस दूंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो सारे आप पेपर से पहले देख कर जाना, ओके। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, शेयर ऑब्वियसली शेयर करना, ओके। दैट इज दे विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, ओके। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भैया क्यों सेंड करो दूसरों को, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बिकॉज इट इज द वन ऑफ क्वालिटी ऑफ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। इट कम्स अंडर द फैक्टर टू विच कम्स ऑफ द कोऑपरेशन, है ना। एक ऑफिसर्स की क्वालिटी होती है कोऑपरेशन, दूसरों की मदद करना, ठीक है। तो आप दूसरों की मदद करो, दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, ओके। नेक्स्ट देखो हमारी जो करंट अफेयर की है वो हमारी सर नीरज चोपड़ा सर जो हमारे हैं, उन्होंने अपनी जैवलिन थ्रो करी है, कहाँ पे, जो हुआ था वांडा डायमंड लीग जो कि दोहा में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, दोहा में हुआ है। उन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 90.23 मीटर, इंपॉर्टेंट है आप लर्न करना, 90.23 मीटर इन्होंने ये कवर करा है, ठीक है। एंड प्रीमियर लीग जो हमारी है, प्रीमियर लीग की चैंपियनशिप कौन है, वो है लिवरपूल, ओके। एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो अंडर 19 हुई है 2025 में, उसका चैंपियन कौन है, वो रहा है इंडिया, ठीक है, ओके। एंड चैंपियन लीग फाइनल जो हमारी है उसको किसने जीता है, वो है पीएसजी, दैट मीन्स द पेरिस सेंट जर्मन, ओके। विराट कोहली सर एंड द रोहित शर्मा सर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, ओके। यू विल डेफिनेटली नो ऑल, बिकॉज आप क्रिकेट लवर हो तो आपको पता ही ऑब्वियसली होगी, बट ये करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। रोहित शर्मा सर एंड विराट कोहली सर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ओके। नाउ विल मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज हमें चेंज करने दो, फर्स्टली कलर, है ना, दिस विल डेफिनेटली विल हेल्प यू, यस, कलर चेंज कर लिया मैंने। नेक्स्ट देखो आप, जो हमारी खेलो इंडिया यूथ गेम हुई है 7th एडिशन, वो कहाँ हुई है, वो हुई है बिहार में, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। पेपर में पूछ सकता है ये, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हमारी है वो कहाँ हुई है, होस्ट किसने कराया है, वो कराया बिहार ने सर, ओके। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, वो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इंडिया ने जीते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया वॉन इज 24 मेडल्स, ओके, जिसमें कि 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर हमारी है एंड 6 ब्रॉन्ज, ओके। डेफिनेटली सुधीरमन कप टाइटल जो है वो बैडमिंटन में दी जाती है, इसको कौन से कंट्री ने जीता है टाइटल को, कंट्रीज नेम इज चाइना ने जीता है सुधीरमन कप टाइटल को, ओके। इंडिया के 86 ग्रैंड मास्टर कौन है, इंडिया के 86 ग्रैंड मास्टर हमारे हैं वो है श्री हरि अलार, ओके। नेक्स्ट आप देखो, एंड इटालियन ओपन टाइटल, मैं बहुत सारे पॉइंट्स स्किप करूंगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डेफिनेटली मेक यू सेंस, सो आप माइंड मत करना उन चीज़ों पे, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो इटालियन ओपन टाइटल जो है होती है वो टेनिस में दी जाती है, जो कि जीता है किसने भाई, वो है कार्लोस अल्काराज सर ने, ओके। इटालियन ओपन जो वुमेन में हुई है, ओके, इसमें किसने जीता है, जैस्मिन पैलोलिनी मैम ने, ओके। नेक्स्ट देखो आप, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड किसने ये जीता है भाई, सेरेना विलियम, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड। नेक्स्ट देखो आप, ये आई विल रीड ओनली, ठीक है। ऑपरेशन किलर जो है वो राष्ट्रीय राइफल के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा टेररिस्ट ऑफ लश्कर ए तैयबा, है ना, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए राष्ट्रीय राइफल के द्वारा ये
ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ओके, ऑपरेशन नादर जो है वो क्या किया गया है, कोर्डल एंड सर्च ऑपरेशन है। कहाँ पे? इंडियन आर्मी श्रीनगर बेस पे, ठीक है, श्रीनगर पे इंडियन आर्मी इसमें इंक्लूडेड है, जम्मू कश्मीर पुलिस इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो द सीआरपीएफ श्रीनगर। ओके, अगेंस्ट टेररिस्ट इन ट्रायल हैवी फायरिंग एक्सचेंज। ये कहाँ हुआ है भैया? ये कहाँ हुआ है हमारा? ये हमारा हुआ है अवंतीपुरा में, ठीक है। ऑपरेशन हॉक किया गया था सीबीआई के द्वारा। उसके बाद सीबीआई ने एक्शन ले लिया है टू डिसमेंटल द साइबर क्राइम, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। सीबीआई ने एक्शन लिया टू डिसमेंटल द साइबर क्राइम आफ्टर द ऑपरेशन हॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने कोलैब किया है किसके साथ? उन्होंने कोलैब किया है इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने एनडीआरएफ के साथ। ऑपरेशन का नाम क्या है? उन्होंने ऑपरेशन ही करा है एक्सरसाइज राहत 8 आसाम। ओके, ये कहाँ ऑपरेशन हुई? आसाम में हुई है, एंड डेफिनेटली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एफकेट ऑल्सो, है ना। मैं ये रेड कर देता हूँ। देखो ये जो हमारी है नोमैडिक एलिफेंट, है ना, ये हमारी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है जो कि होती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि किसमें होती है, ये एफकेट पूछने वाला क्वेश्चन है। एंड कहाँ हुई थी ये? उलन-बतार मंगोलिया में हुई थी, ठीक है। पार्टिसिपेट किसने करा था? ये अरुणाचल प्रदेश के स्काउट बटालियन पार्टिसिपेट करा था इसमें, एंड इट इज द 70th एडिशन। ओके, नेक्स्ट देखो आप, एक्सरसाइज तेस्ता प्रहार जो हमारी है वो कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प ने इसे कंडक्ट किया है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न कमांड का पार्ट है ना। एक्सरसाइज का नेम क्या है? एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। नेक्स्ट देखो आप, अरनाला एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट वाटरक्राफ्ट है, ठीक है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर में भी ये अपनी वर्क करेगी, ठीक है, जो कि बिल्ड किया गया है किसके द्वारा? ये है कोलकाता GRSE, ठीक है। नेम क्या है शिप का? वो है अरनाला एंटी सबमरीन, ओके, वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। ईगला है जो मिसाइल हमारी है जो कि अराइव फ्रॉम रसिया से आई है, वो मैन पोर्टेबल है, एंड ऑल्सो ये जो हमारी ईगला है वो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जो कि मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस, इट इज अ काइंड ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, राजनाथ सिंह सर हमारे जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फायरिंग फैसिलिटी, जो कहाँ होगी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यस, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो आप, जो हमारी ऑपरेशन, यस आई विल टेक ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है, कंडक्ट कराया गया है ऑपरेशन ओलिविया हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जो कि ओलिव रेडली टर्टल जो हमारे हैं जो कि पाए जाते हैं और इस कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उस वाले पार्ट में ये प्रोटेक्ट करेंगे। ऑपरेशन का नाम है ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हिमार जो है वो एक क्या है सिस्टम है, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो कि अमेरिका ने दिया है किसको? ताइवान मिलिट्री को। ये इसका नेम क्या है? हिमार का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखो आप, गोल्डन ड्रैगन जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में हुई भैया? आप देखो, जो गोल्डन ड्रैगन है, ठीक है, ये हुई है एक्सरसाइज का नाम है गोल्डन ड्रैगन। ये हुई है इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में। यस, कंट्री हमारी चाइना, सॉरी इंडियन इज नॉट हियर प्रेजेंट, द चाइना एंड द कंबोडिया। ओके, चाइना एंड कंबोडिया ने किया मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज द ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन। SI गीता समोता मैम जो है वो फर्स्ट CISF पर्सनल है जो कि कंक्वेर उन्होंने किया है माउंट एवरेस्ट को। ओके, यस। नेक्स्ट आप देखो, अमेरिका ने बना दिया है $175 बिलियन का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज फ्रॉम द अमेरिका, एंड अमेरिका ने क्या बनाया है? गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। ओके, यूके ने साइन किया ट्रीटी विद मॉरिशस के साथ, वो ट्रांसफर कर रहा है यूके चैगोस आइलैंड जो हमारा इंडियन ओशन के रीजन में पड़ता है, ठीक है, वो इस आइलैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं किसे? मॉरिशस को। ओके, कौन कर रहा है भैया? ये कर रहा है यूके। नेक्स्ट आप देखो, अंगोला है, अंगोला बन चुका है एक 123rd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, पेपर में क्वेश्चन राइटली पूछेगा, who's recently joined the International Solar Alliance or who's the 123rd member of the Solar Alliance? That is the Angola. ओके, नेक्स्ट देखो आप, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया है, ठीक है। इनोवेशन जो हमारी कर रहे हैं वो फाइंड टू सर्च रिसर्च सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं किसके रिगार्डिंग? द मरीन प्लास्टर लीटर, जो मरीन वाटर सेटल्ड होते हैं, जो सी है, ओशंस है, उसमें वो कोई भी गंदगी जो प्लास्टिक लीटर है, वो वेस्ट जो होती हैं उन पे ना हो, उनकी कंट्रोल करने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने हैंड ज्वाइन किया है, ठीक है, इन पे ये काम करेंगे। शुभन सेवक वेसक,
ओके, यूएन वेसक डे 2025 सेलिब्रेट कहाँ हुआ है? ये है हुआ है वियतनाम। ओके भैया, अब देखो यूएन जो है वो वेसक डे 2025 सेलिब्रेट कहाँ किया? वियतनाम में किया है। इसकी थीम क्या रही है भैया? अब देखो, है ना, आप पूछोगे भैया थीम क्या रही है? भैया आप देखो, थीम हमारी है सोलिडेरिटी, है ना, एंड टॉलरेंस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ओके, एंड बुद्धिस्ट विजडम फॉर वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डू यू गेट इट ना? यस। नेक्स्ट आप देखो, वियतनाम हैज प्रपोज्ड 10 ईयर गोल्डन वीजा प्रोग्राम। ओके, गोल्डन वीजा प्रोग्राम वियतनाम दे रहा है सबको फॉर द 10 ईयर, ठीक है, टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, है ना। देखो, श्री भूपेंद्र यादव सर हमारे जो है वो फर्स्ट तो हमारी आप ये समझो कि जो सागर माता संवाद जो होती है वो नेपाल में होती है, ठीक है, नेपाल में हुई। यहाँ इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? श्री भूपेंद्र यादव सर हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एंड थीम क्या रही है इस बार की सागर माता संवाद की? वो है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, 78 जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एट कहाँ पे हुई है? वो जेनेवा में हुई है। थीम क्या है भैया इसकी? आप थीम बस याद रखना। क्या पूछेगा पेपर में? पेपर में दे विल आस्क कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा में हुई है उसकी थीम क्या है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हमारे यहाँ इस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स, या एडमिटेड अल्जेरिया एज ए न्यू मेंबर। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारी है एनडीबी इस्टेब्लिश किया है बाय ब्रिक्स के द्वारा। नेशन एडमिटेड अल्जेरिया एज ए न्यू मेंबर, है ना, न्यू मेंबर इज अल्जेरिया। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड एट यूएन हेडक्वार्टर, जो कि हुआ है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट हम कवर करेंगे यहाँ से, एंड हेयर इट इज विश्वनाथ कार्तिकेय जो हमारे उनका एज 16 है, ठीक है। ही बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम सेवेंथ समिट द विच आर द सेवेंथ समिट द इंडिया माउंट एवरेस्ट इंडिया से, एंड अकोनकागुआ जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है, एंड दिनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका की है, किलिमंजारो अफ्रीका, एंड एल्ब्रुस यूरोप, विंसन अंटार्कटिका, एंड कोस्विस्को ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये हाईएस्ट पीक्स है सारी कॉन्टिनेंट की। विश्वनाथ कार्तिकेय ने ये सारी समिट फतेह की है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, हमारी जो देखो ये हमारी जो सेशन चल रही है, डेफिनेटली दिस विल मेक सेंस। पेपर क्लियर करने के बाद आप मेरे को सेंड करना, ठीक है भैया पेपर क्लियर हो गया, फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज जब आप अपनी साइट पे देखोगे, ठीक है, पीडीएफ में देखोगे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज, इट विल डेफिनेटली गोना मेक यू सेंस। देखो, पेपर अगर आप अभी जो है ना, अगर पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, तरीके से कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली मेक यू सेंस। बट आई विल ऐड वन थिंग कि आप टारगेट लिए टारगेट्स बनाया करो, ठीक है, टारगेट्स को बनाकर टिक किया करो, है ना, इससे यू विल कवर मोर थिंग्स, ठीक है, इन अ डे। एंड वो आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हो एवरीडे के बेसिस पे, एंड रेगुलरली आप जब कवर कर लेते हो ना, किसी को सेंड किया करो, इससे यू विल बी मोर कंसिस्टेंट। ओके, सो अगर आप किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, है ना, यू विल डेफिनेटली सेंड मी। ओके, मैं आपको ऑलवेज आई विल गिव यू थम्स अप, ठीक है, टू अचीव योर डेली टारगेट्स, ठीक है। तो आप ये कवर कर सकते हो। एंड वन थिंग और आप ऐड कर सकते हो कि आप जो हमारी जो वीडियोस में चैनल में जो वीडियोस आ रही हैं फॉर द एनसीईआरटीज रिगार्डिंग द सीडीएस एंड ऑल डिफरेंट वीडियोस, ठीक है, टिप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, है ना, जो तरीका होता है ना पेपर को क्लियर करने का, वो इट इज क्वाइट डिफरेंट, है ना, आर द ओनली नोज हु ऑलरेडी हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखना। तो जैसा बताया था ना, आप ऐसा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, जितनी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पेपर में, वो आप ऐसा करना, ठीक है। चलो, आई विल कंसिडर यू ऑल कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, एंड बिगनर भी हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं जहाँ से कवर करवा रहा हूँ, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम हियर, नॉट मोर देन 1 month, but it's sufficient to clear the effort paper. Okay, and you have already the 1.5 month for the CDS paper. They have a lot of time, ठीक है, for the CDS, so don't be more panic. एंड में से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ सॉल्व करना हो, कुछ तरीका आपको ना मिल रहा हो पेपर पढ़ने का, क्वेश्चन लगाने का, आप इसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो। आई विल हियर पुट यू माय इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज मेरी जो है वो आप मैं दे देता हूँ वहाँ पे, आप नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड ओनली रेलिवेंट थिंग्स, नॉट एनीथिंग। ओके,
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की कैपिटल क्या है हमारे पास? कॉन्गो की कैपिटल है, वो है भैया कैपिटल क्या है? किन्हासा। ओके, किन्हासा। अकड़ इन्होंने जहाँ पे हुई है फ्लड आई हुई है, ठीक है, नियर सोर ऑफ लेक टांगानिका। ओके, डिवास्टेटिंग फ्लड, बहुत थोड़ी सी डिवास्टेटिंग फ्लड आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये बात, यहाँ पे वहाँ की न्यूज़ थी कॉन्गो की। ओके, नेक्स्ट आप देखो, जो अर्जेंटीना की कैपिटल है, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे है पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे पिघल रही है, उसका अदर नाम क्या है? व्हाइट जाइंट, है ना। ये देखो आप, ये ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन अंटार्कटिका में इंक्लूडेड है, जो कि फेस कर रही है आइस लोज और बाई कैल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, भूटान में एक हिस्ट्री विद क्रिप्टो पेमेंट। भूटान ने लॉन्च कर दिया क्रिप्टो पेमेंट, अलाउ कर रहा है ये, ठीक है। एंड ये क्या, इसकी एम क्या है? टू मेक कंट्री कैशलेस एंड कार्डलेस एंड टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, है ना। इंडिया हैज ओवरकम जापान टू बिकम, इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जीडीपी इसकी हो गई है $4 ट्रिलियन, ठीक है। यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म लॉन्च विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ओके, एसोसिएशन नेटवर्क। नेक्स्ट देखो आप, यूएस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन जो है उसकी थीम क्या है भैया? थीम उसके कोऑपरेशन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ओके। आप नेक्स्ट देखो, विजहिंगम जो इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है, वो इंडिया का पहला डेडिकेटेड कंटेनर सी पोर्ट बन चुका है। नाम क्या है भैया? नाम है विजहिंगम, ओके, इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। केरला लॉन्च किया है ज्योति प्रोग्राम, ठीक है। एंड ये इंश्योर करेगा टू एजुकेट द एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, हाँ, जो कि पढ़ाएंगे वो आंगनबाड़ीज में, इन आंगनबाड़ीज में, ठीक है। कोझिकोडे हैज अर्न अ स्पॉट इन द डब्ल्यूएचओ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ओके। This is the last part of our current affairs session or the series or the part, okay. We will today here cover and डेफिनेटली द पार्ट 4 विल डेफिनेटली कम, है ना। पार्ट 4 आएगा, आप उसे देखना। नेक्स्ट श्योर करना कि सारे करंट अफेयर की पार्ट आप नोट कर लो एंड सारे रीड आउट कर लेना, ठीक है। जीएस में अच्छा से कवर करना, दिस विल डेफिनेटली मेक यू सेंस, ओके। एंड मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ एंड कहाँ से आई विल हैव कवर्ड ऑलरेडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ओके। वो आई हैव पुटेड द वीडियो इन माय चैनल, ओके। वहाँ पे चैनल पे जाओ, वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके देखो यार, ठीक है। ऑलरेडी पसंद आएगा, क्योंकि चैनल जेन्युइन है ना। आई विल पुट हियर द ओनली जेन्युइन थिंग which definitely help the defense aspirant जो क्लियर पेपर कभी ना कर पा रहे हो ना, उनके लिए ये हेल्पफुल है ना, कि वो पेपर क्लियर कैसे कर सकते हैं इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। देखो, और जो चीज़ें हमारी हैं चैनल पे, मैंने मेरी अपलोडेड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो कि मेरी कॉन्फ्रेंस तक की थी फॉर द 1AFS with देहरादून, ठीक है। वो आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं फॉर द साइक टेस्ट एंड द G2 सेशन एंड द इंटरव्यू प्रोसेस, एवरीथिंग, है ना। आई हैव शेयर्ड फ्रॉम देयर, बट जो वीडियोस है ना वो पूरी इंग्लिश में है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल इज नॉट मोर कन्वीनियंट, है ना, फॉर द इंग्लिश पार्ट। सो आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द next my videos for the regarding the Air Force Board of the Dehradun, मैं पार्ट बाय पार्ट दूंगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फॉर द साइक टेस्ट, सेपरेट फॉर द साइक टेस्ट एंड द सेपरेट फॉर द GTO, सेपरेट फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल्सो द इंक्लूडिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस, ओके। ये हमारी जो है वो पार्ट बाय पार्ट आएगी एंड ऑब्वियसली ये हिंदी में होगी, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ से क्या सीख रहे हो, है ना, कौन कौन से टॉपिक आए थे। मैं सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। एंड बिकॉज मुझे देखी वहाँ पे बहुत सारे पीपल लाइक कर रहे हैं इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, एंड डेफिनेटली जो हमारी OLQs होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आप इन पे काम करते रहो। आई विल जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिसर क्वालिटीज कौन कौन सी है। 4 फैक्टर होते हैं। फैक्टर 1 इंक्लूड्स इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। फैक्टर 2 इंक्लूड्स द सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, है ना। फैक्टर 3 इंक्लूड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, स्पीड ऑफ डिसीजन एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। फैक्टर 4 1 रिमेन द फैक्टर 3 इज liveliness. Factor 4 include the determination, courage and the stamina, okay. So just work on all your OLQs, it will definitely help you a lot. This is the end of the session of the current affair and definitely channel को कर देना subscribe, है ना, this will definitely make sense and
ऑब्वियसली वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना एंड कमेंट करना कि और किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आपको, है ना। थैंक यू सो मच।